प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 5 दिसंबर 2016 को विषय कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन पर फिजी में दिया गया है। कलयुग में हवन की प्रथा नहीं है, फिर भी लोग क्यों करते हैं? Why do people do havan in the age of Kali Yuga? Because they are stupid, number one. Because they have no brain. Because they have no intelligence. तो आप कहोगे कि ऐसा बड़ा प्रहार उन लोगों पर क्यों करते हो? तो कलयुग में लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, कलौ अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग में लोग बुद्धू हैं, इतना ही नहीं, बुद्धू के बाप है, बुद्धू के बाप है। क्या मैं ऐसा मैं कह रहा हूँ? नहीं। भागवत शुरुआत में पहला स्कंद पहला चैप्टर 10वां श्लोक क्या कहते हैं ये श्लोक में? मंदा, कलयुग के जीव मनुष्य क्या होंगे? मंद, मंद होंगे, बुद्धि कम होगी। मंदा सुमंद मतयो, मंद मति, मति का अर्थ क्या है? बुद्धि। मति किसे कहते हैं? बुद्धि। और मंद मति का अर्थ क्या है? कम बुद्धि। और सुमंद मति का अर्थ क्या है? अत्यंत बुद्धि का बात, अत्यंत कम बुद्धि, है ना? सुमंद मतयो मंद भाग्य। और कलयुग का युग, कलयुग का जीव मंद भागी है, उनका भाग्य कम है। कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, उनके भाग्य भी मंद है। और ऑन टॉप उपद्रुता, रोगिष्ठ है, उपद्रुता, रोग से पीड़ित। तो ये कलयुग के जीव है, पामर, बुद्धि नहीं है। अगर मैं इस सुबह में एक सर्वे करें हम, हर एक हिंदू को पूछे, भैया आपने भगवत गीता जो आधे घंटे में एक पेज से दूसरे पेज, आखिरी पेज तक पढ़ सकते हैं, भाषांतर पढ़ा है? या हॉल में पूछूंगा किसने भगवत गीता 700 श्लोक का भाषांतर जो आधे घंटे में हम पढ़ सकते हैं, तो 700 श्लोक का, श्लोक नहीं भाषांतर, किसने पढ़ा है? वन। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़ा है, हाथ खड़ा कीजिए। एक आपने पढ़ा? 2, शाबाश मैया। क्या कहेंगे आप? भगवत गीता जो आपका धर्म पुस्तक है ना? और प्रभुपाद जी ने इतनी मुश्किल ट्रबल उठा के ये भगवत गीता का अनुवाद किया। और ये अनुवाद, श्लोक अनुवाद, तात्पर्य के बिना अनुवाद पढ़ने में आधा घंटा लगा लो, घंटा लगा लो, 2 घंटा लगा लो, कितना लगेगा समय भाषांतर पढ़ने में? क्या पढ़ा? भाषांतर, भाषांतर और संस्कृत कितना पढ़ा? 6 आवर। लेकिन खाली भाषांतर पढ़ने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा, 1.5 आवर, 2 घंटा। आपकी ज़िंदगी में आप सपोज 60-80 साल जियो, उसमें 2 घंटा क्या होता है? कुछ होता है क्या? तो 2 घंटा का समय भी हमारे पास एक ज्ञान लेने के लिए नहीं है। तो इन लोगों को, कलयुग के लोगों को व्यासदेव सुत गोस्वामी बुद्धू का बाप नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे? बुद्धू का बाप। सुमंद मतयो मंद भाग्य
ये उपाद्रुता बुद्धू है लोग। और अगर थोड़ी सी तेज है, बुद्धिमान है, तो गीता पढ़ेंगे और गीता में कहा है यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। भागवत में कहा है यज्ञ कलयुग के लिए यज्ञ क्या है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन यज्ञ मुख्यतः, यज्ञ संकीर्तन प्राय, मेनली थ्रू कॉन्ग्रीगेशनल कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्रायर, प्रायर का अर्थ क्या है, मुख्यतः 99%। कौन सा यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ। अभी इससे स्पष्ट आपको क्या कौन कहेगा, कौन कहेगा? वाल्मीकि ने मरा 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 नाम, और वाल्मीकि के ऋषि हो गए संकीर्तन यज्ञ से। तो बुद्धू को कौन बचाएगा, बुद्धू को कौन समझाएगा? लोगों को बुद्धू रहने दो, हम सही करें, हम सही करें। और हम सही क्या कर सकते हैं? हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय। यज्ञ करना ही चाहिए, लेकिन कौन सा? यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम एव च पुनाति मानुषीणाम। यज्ञ मनुष्य को पवित्र करता है, लेकिन कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, सोमेन यज्ञ, राजसूय यज्ञ नहीं। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। समझाने पर भी समझते नहीं हैं, तो बुद्धू हैं या बुद्धि के बाप है। मैं कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे, शास्त्र में पहला श्लोक, भागवत हो तो निकालो पहला स्कंद पहला अध्याय और विदिन 10 श्लोक। आपका सवाल है क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बुद्धू है, बुद्धू है। और आपका सवाल था कहने पर भी नहीं करते, तो और बुद्धू है। अगर आप बच्चे को कहो भैया ये अग्नि में हाथ मत रख, मत रख, मत रख, फिर भी वो रखता है, तो बुद्धू का बाप होगा तब तो जलेगा, मत रख, और फिर भी वो रखता है, तो उनको क्या कहोगे? बुद्धू कहोगे कि बुद्धू का बाप? शास्त्र कह रहे हैं मत करो ये सारे यज्ञ। और ज़्यादातर 99% यज्ञ का मतलब है मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे रंभा मिल जाए, मुझे उर्वशी मिल जाए, मुझे सोमरस मिल जाए, मुझे, यज्ञ का ज़्यादातर मतलब यह है मुझे स्वर्ग मिल जाए, है ना? यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नंति देवी देव भोगान। देवी देव भोगान, दैवी भेग भोग भोगते हैं। यहाँ यज्ञ करके इंद्रलोक स्वर्गलोक जाते हैं, और वहाँ दैवी देवताओं के भोग भोगते हैं। और देवताएं क्या भोग भोगते हैं? सोमरस, इंटॉक्सिकेटेड। और क्या भोग भोगते हैं? सोमरस और हाँ नंदनवन गार्डन। लेकिन उससे पहले क्या भोग करते हैं? उर्वशी, रंभा, अप्सराएं, वुमन एंड वाइन। देवता लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? डर लगता है कहीं देवता लोग मेरे ऊपर गुस्से में ना। मुझे डर नहीं लगता, जो करते हैं वो कहता हूँ मैं, वो चाहे कर ले। मुझे लिखा है भगवद गीता, यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ते पुण्यकारी अमरा पुरी पाम्या
अंत्य 84 माई रे भूतळ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोकमा नाई रे। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, अमरापुरी, पुण्य करके, हवन करके, याग करके स्वर्ग में जाना चाहते लोग। हवन का मतलब क्या है? मुझे स्वर्ग मिले। और स्वर्ग में क्या मिलता है? वुमन एंड वाइन, अप्सराएं और सोमरस। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ति तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशाल क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशाल। तो पुण्य यज्ञ से करेंगे क्यों? मुझे इंद्रिय तृप्ति मिले, वुमन एंड वाइन मिले। तो ये यज्ञ करने से क्या मतलब? जो राक्षस लोग हैं ऐसा यज्ञ करते हैं, जो बुद्धू लोग हैं ऐसा यज्ञ करते हैं। कोई कृष्ण प्रेम के लिए यज्ञ करता है? ऐसा सोचा किसी ने? कृष्ण प्रेम के लिए किसी ने यज्ञ किया ऐसा आपने देखा? जो भी यज्ञ करेंगे कुछ फल के लिए। कि प्रेम के लिए कोई करता है? कोई नहीं करता। ये बुद्धू का बाप नहीं तो और क्या? ये बुद्धू नहीं, बुद्धू का बाप नहीं तो और क्या? मुझे अप्सरा चाहिए, मुझे सोमरस चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे नंदनवन चाहिए, मुझे सुख, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो ये इनको हम क्या कहेंगे? बुद्धू का बाप कहेंगे? बिल्कुल बुद्धू का बाप। शास्त्र कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। बुद्धू का बाप राक्षस लोग करते हैं ये सब। क्या वुमन एंड वाइन कौन करता है? राक्षस। तो ऐसे यज्ञों लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको विषय सुख, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। यज्ञ का मतलब होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत हो, जो प्रेम हम सबको बांटे और हमें आनंद, उनको आनंद। तो ये कृष्ण, शुद्ध प्रेम कृष्ण का कब हमें मिल सकता है? जब उनके नामों का संकीर्तन यज्ञ हम करें, नामों का रटन करें। यज्ञ संकीर्तन प्राय मुख्यतः यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत सुमेधशा। सुमेधशा देखो शब्द सुमेधा, मेधा, मेधा का अर्थ क्या है? वेरी गुड, बुद्धि। मेधा किसको कहते हैं? बुद्धि को मेधा। और आगे क्या लगाया? यहाँ सुमेधा यानी वहाँ सुमंदमती। वहाँ क्या कहा? सुमंदमती। और यहाँ सुमेधा। सुमंदमती मतलब उनकी बुद्धि मंद से मंद है, बुद्धू है। और यहाँ सुमेधा। यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ मुख्यतः, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत, वर्शिपिंग यजंत। सुमेधसा, सुमेधा, कुशाग्र, बुद्धि, इंटेलिजेंट। तो शास्त्रों में स्पष्ट बताया कौन सा यज्ञ करना चाहिए, स्पष्ट बताया। तो शास्त्रों के मुताबिक, समय के मुताबिक हमें यज्ञ करना चाहिए। त्रेतायाम यजतो मकई, त्रेता युग में ये यज्ञों का प्रोसेस था। त्रेता युग कृतोय ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो मकई, द्वापरयाम परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में क्या? कलयुग में क्या? कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ। तो जो कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे कलयुग में कौन सा यज्ञ करेंगे? नाम संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन प्राय कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत सुमेधशा। तो हम बुद्धिमान हैं और वो बुद्धू है। बुद्ध का बाप, बुद्धू नहीं, बुद्ध का बाप। यस, हवन करना
फॉरबिडन है, फॉरबिडन नहीं है। कोई यज्ञ फॉरबिडन है, कोई यज्ञ करना ही चाहिए। यज्ञ करना फॉरबिडन नहीं है। कौन सा यज्ञ करते हो वो यज्ञ फॉरबिडन हो सकता है, ये फॉरबिडन है। यस, कलयुग में कारण ये है कि वो यज्ञ करने का ध्येय क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। वो यज्ञ स्वाहा स्वाहा करने का ध्येय क्या है, क्या ध्येय है। भगवान को अर्पण करते हैं, क्यों? तो ज़्यादातर जो हवन होते हैं वो यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्ग गतिम पार्थयन्ते, वो सुरेंद्र लोकम देवी देव भोगान, ध्येय समझना चाहिए। यज्ञ करने का ध्येय हमें श्री कृष्ण प्रेम ही चाहिए, कृष्ण की सुख के लिए, प्रीति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। नहीं कि हम यज्ञ करेंगे ताकि हमें अच्छा जन्म मिले, अच्छा स्वर्ग मिले, अच्छा इंद्रिय तृप्ति का सुख मिले। यज्ञ का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता, उनका प्रेम। यस, तो वो कह रहे हैं कि वो जो हवन यज्ञ कर रहे हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, परंतु हमारा जो इंद्रिय है उनको अच्छा रखने से, जो जिससे कि वो रोजाना कार्य कर सके। हाँ, रोजाना कार्य क्या कर सके, इंद्रिय तृप्ति। अच्छी इंद्रियां क्यों चाहिए? अच्छी इंद्रिय तृप्ति हो, भोग, हमें भोग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ भोग क्या है? रंभा, उर्वशी, सोमरस। इंद्रिय तृप्ति अच्छी क्या है? काम करके पैसा कमाएंगे, पैसा का क्या करोगे? तो भोग करेंगे, जरूरत भोग की है। हम पैसा कमाएंगे श्री कृष्ण की खुशी के लिए, हवन करेंगे कृष्ण की खुशी के लिए, हम कुछ भी करेंगे कृष्ण की खुशी के लिए। और ज़्यादातर हवन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। इसलिए अश्वमेघ गवालंब्य संन्यासम फलपैतुकम कलो पंचवर्जनम। अश्वमेघ यज्ञ वर्जित है कलयुग में। एनीवे, लेट्स गो फर्दर। तुक में समझ जाओ, यज्ञ करने वाले खुद का सुख, स्वर्गीय सुख चाहते हैं। वो यज्ञ हमें नहीं करना है, हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। क्यों? कि संकीर्तन यज्ञ से हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाए, उनमें हमारी खुशी है, कृष्ण की खुशी में हमारी खुशी है, हमें उनका प्रेम मिल जाए। और कृष्ण को प्रेम करेंगे तो उनकी सारी सृष्टि से हम प्रेम करेंगे, और ये प्रेम में आनंद है। जनरली कहना जो है, जैसे कर्मकांड की विधि होती है, तो यज्ञ के जो मतलब होता है वो हवन यज्ञ पर जाते हैं। हाँ, लेकिन यज्ञ के एक असली मतलब है कि भगवान का संतुष्ट करना। हाँ, हरे कृष्णा में जब लोग आता है तो ब्रेन साफ करता है, सब कुछ करता है, जप करता है, पक्का कर लेता अपने आप को, ब्राह्मण बन जाता है यज्ञ करने के लिए, तब फिर की हवन यज्ञ शुरू कर देता है। सवाल ये, तभी से हवन शुरू कर देता है। हाँ यार, ब्राह्मण जब ले लिया है, वेद पाठी हो गया है, और मंत्र तंत्र सब सीख लिया है और शुरू कर देता है यज्ञ करने के। और यहाँ पहले तो उसके दिमाग साफ किया गया था ना कि कलयुग में ये सब वर्जित है, और सबसे बड़ा हम लोग का यज्ञ तो माला है भगवान के वो करने के लिए। तो स्कूल में भी देखा गया है कि धीरे से टेक पार्ट किया है, इस्कॉन में, इस्कॉन के अंदर ये बात है। हाँ, कि इसे टेक पार्ट किया है। और क्यों ये चालू लोग कर रहे हैं कि लाओ हम भागवत का 7वां दिन है तो हम लोग यज्ञ के द्वारा समाप्त किया जाए। हाँ, तो वो तो अच्छा है ना, भागवत की समाप्ति पे है, भगवत तृप्ति के लिए, भगवान की खुशी के लिए हम यज्ञ करें तो वो तो करना ही चाहिए, उसमें क्या तकलीफ है।
लेकिन यज्ञ का ज़्यादातर मतलब है इंद्रिय तृप्ति, कर्मकांड, स्वर्ग उनका लक्ष्य है। ज़्यादातर यज्ञों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, स्वर्ग। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशंति अहित्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। काम कामा का यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम पार्थयन्ते, यज्ञ करके स्वर्गतिम, और वहाँ काम कामा। तो इसलिए ये यज्ञ फॉरबिडन है और संकीर्तन यज्ञ कलयुग का एकमात्र प्रोसेस। यस, संकीर्तन यज्ञ ही इस युग का धर्म है। तो हम हमारे हरे कृष्णा मंदिरों में अर्च विग्रह सेवा भी करते हैं, क्यों नहीं सिर्फ हम चैंटिंग ही करते हैं। अर्च विग्रह सेवा इसलिए करते हैं कि उससे हमें संकीर्तन करने में पुष्टि मिलती है। संकीर्तन करने में हमें एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब है पुष्टि मिलती है, हमें पुष्टि मिलती है। इसलिए द्वापरयाम परिचार्यायाम, अभी द्वापर युग 500 साल हो गए, तो वो चालू है और चालू रखा है। तो रखो और धीरे धीरे ये सब जाएगा और खाली नाम संकीर्तन यज्ञ रहेगा, और वही कलयुग का प्रोसेस, विधि रीति है। यस, अगर कलयुग में नाम संकीर्तन ही प्रमुख है, तो जो 16 संस्कार होती हैं, खासकर विवाह संस्कार और अंत्येष्टि की क्रिया, क्यों नहीं केवल नाम संकीर्तन कर ले और हवन ना करें? क्या ऐसा हो सकता है कि हवन करना अनिवार्य है? नहीं, अगर हवन करना भी है तो करो, लेकिन नाम संकीर्तन के साथ करो। रियल यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है, लेकिन गर्थ मगज में है कि स्वाहा स्वाहा करना ही होगा, तो करो स्वाहा संकीर्तन यज्ञ से। मेरे समझ के अनुसार जो विवाह संस्कार या अंत्येष्टि की क्रिया है, इसमें हवन हम करते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है कि हम हवन हमेशा ना करें। तो मुख्य मंदिर का उद्घाटन है विवाह संस्कार, तो छोटा छोटा जो हाउस प्रोग्राम होता है, ये सब होता है। जो कार्तिक मास हुआ था तो हवन हुआ था। ठीक है, इस्कॉन में जो यज्ञ होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए होता है। तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह है कि विषय सुख के लिए स्वर्ग की, हम लिखते हैं ना, माँ बाप चले जाते हैं, स्वर्गीय सचन सच, स्वर्ग, सबको स्वर्ग चाहिए। यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम पार्थयन्ते। यज्ञ का मतलब होता है मुझे स्वर्ग मिले। स्वर्ग में क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति, रंभा, उर्वशी, सोमरस, नंदनवन, ये होता है वहाँ। इसके लिए यज्ञ हमें नहीं करना। अगर स्वाहा हम करें भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि पुष्टि के लिए, उनके प्रेम, उनको प्रसन्न करने के लिए, प्रेम के लिए, परफेक्टली ऑलराइट, करते रहो यज्ञ। ध्येय सोचो, ध्येय क्या है, यज्ञ का ध्येय क्या है। और कोई सवाल? बाद में तात्पर्य में कहा था कि भगवान के अंश है देवता, तो भगवान विष्णु का या कृष्ण का यज्ञ करने से सब देवताओं तुष्ट हो जाते हैं। यस, परंतु यज्ञ से धीरे धीरे जो भी व्यक्ति है, धीरे धीरे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करता है। यस, यस, यज्ञ नहीं करने से करना अच्छा है। नास्तिक बनने से यज्ञ करने वाले अच्छे हैं, लेकिन यज्ञ करने वाले भी बुद्धू हैं, क्योंकि भगवत श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, हमारी इंद्रिय, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर, इसलिए वो बुद्धू है। तो यज्ञ करने वाले अच्छे लोग हैं, नास्तिकों से अच्छे हैं, और लेकिन भक्तों से अच्छे नहीं, शुद्ध भक्ति से अच्छे नहीं है, कृष्ण भक्ति से वंचित है, इसलिए कम भाग्य है, कमजोर है।
कृष्ण भक्ति ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। और कोई सवाल? आगे बढ़े। यस भैया। बिल्कुल जरूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त, स्पेशली इस्कॉन का भक्त, उनके लिए ये हवन भवन करने की जरूरत नहीं है। वो खुद आजीवन हवन कर चुका है। अंत्येष्टि यज्ञ से उनका कुछ बाकी रह गया, हम कह रहे हैं कि उनका कुछ बाकी रह गया, नहीं। अगर हवन करना है, क्यों करना है? बाकी रह गया। उन्हें कुछ छोड़ा नहीं, उनने जीते जी हवन कर लिया, जीते जी। देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणि च राजन सर्वात्माय शरणं गतव्यम गतो मुकुंदम पुरिहर्त कर्तुम। जिनने आजीवन मुकुंद भगवान की भक्ति की है, यानी उसने आपो आप सब कुछ कर लिया जीते जी, और सबका ऋण अदा कर लिया। देवा ऋषि देवर्षि भूत बैल गाय भूत देवर्षि भूतात्म नृणाम मनुष्यों का ऋण अदा कर दिया, पितृनाम पितरों का ऋण अदा कर दिया, नायम किंग करो नौकर चाकरों का ऋण अदा कर दिया, नायम ऋणी च राजन गवर्नमेंट का ऋण अदा कर दिया। क्यों? सर्वात्माय शरणं गतव्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त कर, क्योंकि वो मुकुंद भगवान के शरण में जाके भक्ति की है, इसलिए उनने सबके ऋण अदा कर लिया। उनके पीछे न हवन करने की जरूरत है, न श्राद्ध करने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है। फिर भी अगर करना है मना नहीं है, लेकिन करने की जरूरत नहीं। और कोई सवाल? कि देखा गया है कि हरे कृष्णा जो मूवमेंट है इसमें हवन यज्ञ चल रहा है, लेकिन प्रचार उनका ऑपोजिट है। प्रचार का ऑपोजिट है, ऑपोजिट प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कि हवन यज्ञ नहीं करना है, हरे नाम संकीर्तन यज्ञ करना है। और बाहर से लोग ऐसे बोलते हैं कि लोगों का तो यज्ञ तो चालू है, लेकिन दूसरे को रोक रहे हैं। नहीं देखो, हम कुछ यज्ञ रोकना नहीं चाहते, करो, लेकिन ध्येय बदलो। इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ मत करो, स्वर्ग के लिए यज्ञ मत करो, भगवान की खुशी के लिए, भगवान के प्रेम के लिए यज्ञ करो। ध्येय बदलो, करो यज्ञ, खूब करो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए वो चाहिए। चाहत बंद करो। तो अगर हम यज्ञ करते हैं, हम कहते हैं अगर कृष्ण के लिए हम यज्ञ करते हैं तो हम कर सकते हैं, तो वो तो विपरीत हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। नहीं, यज्ञ भगवान की, यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए आप यज्ञ करते हो, तो विपरीत कैसे हो? उनकी प्रसन्नता के लिए आप उनको आहुति देते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको आहुति देता हूँ मुझे स्वर्ग मिल जाए, आहुति देता हूँ मुझे सोमरस मिल जाए, आहुति देता हूँ मुझे पैसा, मुझे पत्नी, मुझे सुंदर बालिका मिल जाए, पुत्र मिल जाए, तो ये विषय सुख उनके लिए हवन वर्जित। भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, हमें तो उनको प्रसन्न करना है, करना चाहिए। दे बदलो तो ठीक है, दे बदलो, सीधा देना चाहिए, क्यों नहीं, देना ही चाहिए। अगर ब्राह्मण को, वैष्णवों को आप सीधे मतलब कुछ अनाज, कपड़े, रुपया, डॉलर्स सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका ब्राह्मण मिट जाएगा, और ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज बिखर जाएगा। ब्राह्मण इस समाज का हेड है, सर है, बुद्धि है, तो ब्राह्मणों को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अगर वो सही में रियल ब्राह्मण है तो
अगर रियल ब्राह्मण नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें ब्राह्मणों तो चाहिए और ब्राह्मण को सपोर्ट भी करना चाहिए। ब्राह्मण, ब्रह्मचारी एंड सन्यासी, ये तीनों को गृहस्था सपोर्ट करता है, तीनों का भार गृहस्थ वहन करता है, देना चाहिए। और कोई सवाल? यस। कले दोष निधे राजन अस्ति कीर्तन देवा कृष्णस्य नित्य संतान ईश्वर विस्तार। कलयुग में दोष का सागर है, ये सागर है ना, वहाँ दिखाई दे रहा है। कलो दोष निधे निधि समुद्र, कलयुग ये दोष का समुद्र है। कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महात्मा, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा महान गुण है। अस्ति एको महात्मा कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन, नाम कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, हम ये संग भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। परम व्रजेत, तुरंत हमारा कल्याण हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन एक महान गुण है, वह कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन, दूसरों का नहीं, कृष्ण के नाम संकीर्तन, मुक्त संग परम व्रजेत, हमें तुरंत भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। ये श्लोक का अर्थ। और कोई सवाल? नेक्स्ट सवाल क्या है? हाउ दे कैन नॉट गो, हाउ दे कैन गो? भगवान के राज्य में, गोलोक वृंदावन में जो यहाँ है सब कुछ वहाँ है, जो यहाँ दिखाई देता है सब वो वहाँ है, प्लस मच मोर। लेकिन यहाँ जो है वो विकृति है, उसमें से नेगेटिविटी, उसमें से खराबी, उसमें से दुख पैदा हो सकता है। यहाँ पेड़ है, दुख पैदा कर सकता है, यहाँ का मच्छर दुख पैदा कर सकता है, वहाँ का पेड़ कल्प वृक्ष हमारी कल्पना के मुताबिक सब कुछ देता रहेगा। यहाँ का पेड़ रोग भी फैला सकता है, ज़्यादा तो नहीं फैलाते लेकिन हो सकता है। यहाँ के स्टोन हमारे ऊपर गिरे तो हम मर भी सकते हैं, और वहाँ का स्टोन हमारे ऊपर गिरे तो क्या होगा? हमें खुशी होगी। वहाँ का अगर पर्वत है तो ठंडा नहीं, आइस नहीं, वहाँ ऊपर आइस है, बर्फ है तो सुंदर वाइट सुंदरता, विकार नहीं, विकार यहाँ जो है वो वहाँ है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है मत्सरता, वो है द्वेष, निंदा, स्पर्धा, चुगली, वो वहाँ नहीं। वहाँ के लोगों की परिभाषा है हमसे दूसरों पर ज़्यादा प्रेम, हमसे दूसरों पर ज़्यादा विश्वास, समवयस्क है और सब सुंदर है। वहाँ के लोग खुद से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करते हैं, दूसरों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। द्वेष कहाँ से आएगा? और जैसे द्वेष किया आप गिरे, वहाँ द्वेष नहीं है। काम कृष्णा कर्मणो पूर्ण, द्वेष कृष्णा द्वेषी जन है, वहाँ कोई कृष्ण का द्वेषी है ही नहीं, मत्सरता है नहीं, निंदा द्वेष वहाँ नहीं। जैसे किया भौतिक जगत, तो envious people can go back to home, back to God or not? No, हमें यहाँ द्वेष छोड़ना पड़ेगा, और द्वेष छोड़ना है तो चैतन्य महाप्रभु ने फॉर्मूला बताई, तृणादपि अगर मान दोगे तो द्वेष कैसे करोगे? कैसे करो? अगर मैं आपसे गिरा हुआ हूँ, बहुत निकृष्ट हूँ, मैं आपसे द्वेष कैसे करूँगा?
वैसे मैं गिरा हूँ, निकृष्ट हूँ, आपसे स्पर्धा कैसे करूँगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं मैं सही हूँ, आप सब छोड़ो, मैं सही हूँ, मुझे नहीं करना, आप सब द्वेष छोड़ो, मैं सही हूँ। नहीं, हम छोड़ दें, सारी दुनिया सुधर गई। सारी दुनिया में कांटे हैं, आप कांटे कैसे निकालने जाओगे? आप खुद पग रखे पहन दो, खुद बदलो, सारी दुनिया बदल गई। हम पहले द्वेष छोड़े, सारी दुनिया छोड़ दी। और कोई सवाल? यस। कर्ज जैसे व्यक्ति हो, हमारे पास कर्ज जैसे व्यक्ति तो क्या कृष्ण को कर्ज को छोड़ देना चाहिए? वो लीलाएं अलग है, थोड़ी ऊंची है लीलाएं, वो अलग अलग लीलाएं हैं। कृष्ण की लीलाएं दिव्य है। राज्य में राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, ये पहला लॉ। इसी तरह गॉड कैन डू नो रॉन्ग, भगवान कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। हमें गलत लगता है। ये कंस को मारे उनकी भलाई के लिए, उनको साहित्य मुक्ति दी। अगर द्वेषी था तो अपने में क्यों समाते, उनको दूर रखते, दूर जा, गंदा, नालायक, नष्ट, हट। लेकिन भगवान ने उनको आशीष दिया। वो अलग है, भगवान की लीलाएं अलग है, हमारी लीलाएं कुछ और है। हम द्वेष से मारते हैं, वो प्रेम से मारते हैं। उनका मारना नहीं है। भगवान जो भी करे भलाई के लिए करते हैं। हमें क्या लगता है, बुराई की भगवान ने गोपियों के साथ रास रचा, दूसरों की पत्नियों के साथ डेड ऑफ नाइट रास किया, अकेले। द्वेष है, लेकिन भगवान की ही है ये सब शक्ति। हर गोपी भगवान की है, स्वकीय है। भगवान कुछ भी करे, भक्त गोपियों को आनंद देने के लिए किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए थे तो इतना रोड़ ककड़ करने लगे, हम आप चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान भी आए, नजर ही नहीं डाली, हमें आप चाहिए। भगवान की लीला की बात अलग है। भगवान एब्सोल्यूट है। भगवान जो भी करते हैं जीवों के कल्याण के लिए, मारे या ताड़े। और कोई सवाल? जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? बिकॉज यू आर नॉट शुद्ध भक्त, यू आर मिक्सचर। या तो कामी, या तो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर अभी मेरा मृत्यु हो जाए, अभी एक क्षण, मैं भगवान तो कहूँगा भगवान आपकी क्या कृपा हुई, इतने सारे साल मुझे दुख झेलना पड़ता, आपने आपके पास बुला लिया, थैंक यू वेरी मच। और लोग लड़ेंगे, वो मुझे एक दिन और मिल जाए, मेरी छोटी बेटी ब्याह कर लो, या मेरा ये कर लो, वो कर लो। हमें गोलोक वृंदावन मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अभी तक यहाँ पड़े रहे हम लोग गंदे जगत में, जल्दी हो। और भौतिक लोग, ओ मुझे ये रोग हो गया, मुझे मृत्यु आ जाएगी, मुझे हो गया, वो हो गया, मुझे ये बाकी कार्य करना है, वो कार्य करना है। क्योंकि आप शुद्ध भक्त नहीं, इसलिए दुख आते हैं। कुंती महारानी भगवान जब द्वारिका जा रहे हैं, कहती हैं विपद संतु ता शाश्वता तत्र तत्र जगत गुरु भविता न यस्मात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, हमारे ऊपर विपदाएं आती रहे। क्यों? विपदा में आपके दर्शन हो जाते हैं, और जब आपके दर्शन होते हैं तो आप पुनर्भव दर्शनम, ये भाव मिट जाता है। इसलिए हमारे ऊपर विपदा आती रहे। तो प्रॉब्लम्स, वाई प्रॉब्लम्स कम इन लाइफ? देयर आर नो प्रॉब्लम। आपने खड़े किए हैं और आप शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम बड़े लगते हैं। मर जाने का प्रॉब्लम सबसे बड़ा। और हम जो शुद्ध भक्त हैं, बलु तयु भागी जंजाल सुखे स्मरसु श्री गोपाल। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई। नरसिंह मेहता की पत्नी
तो नरसिंह मेहता क्या गाते हैं? भलू थयु मर गई, भलू थयु भागी जंजाल। क्यों? ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं उनसे प्रेम नहीं करता, वो मुझे प्रेम नहीं करते, नहीं। सुखे स्मरसु श्री गोपाल। आपका भजन बहुत अच्छा होगा, मुझे उनसे वो लगाव था, बहुत लगाव रहता था। तो ये जंजाट छुटी और अभी आप में मेरा और ज्ञानदेव और एकनाथ की पत्नी बिल्कुल विपरीत थी। तो एकनाथ भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, तो अपने खेत से शेरडी के गन्ने लेके आते थे और गली ऐसी थी, यहाँ सबके घर और रास्ता और सामने उनका घर। तो उनकी पत्नी देख रही है कि ये भक्ता शेरडी के गन्ने ऐसे छोटे छोटे बच्चे चाहते थे, उनको बांटता आया। बच्चों में वो भगवान देख रहे, मेरो गोविंद, मेरो गोपाल, ले गोपाल, खा गोपाल। बांटते आए, एक गन्ना बच गया। तो उनकी पत्नी ने गन्ना झूठ के उनको ऊपर सारे गन्ने बांट दिए, अभी आया घर में। तो भगवान को कहते हैं, भगवान आपने क्या कृपा की है, ऐसी विपरीत पत्नी दी ताकि मुझे आपका स्मरण हमेशा रहे। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसी पत्नी मुझे दी। और दूसरे भक्त, नाम भूल गया, उनकी पत्नी बहुत सुविधा वाली थी, जो कहें वैसे करना, जो भक्ति करना, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ के। तो उनकी पत्नी है, तो वो कहते हैं भगवान आपने कितनी सुंदर पत्नी दी है, अगर कोई दूसरी पत्नी होती तो मैं उनमें आसक्त रहता और भक्ति करने नहीं देती। थैंक यू वेरी मच, सुविधा वाली भक्ति। तो भक्त हर हालत में शांत, भक्ति में स्थिर और शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्त को कोई भी परिस्थिति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। मीरा गा रही है, करना फकीरी भक्ति, करना भक्ति और दिलगिरी दुख। क्या दुख? करना भक्ति तो क्या दुख? कोई दिन गादी पे बैठना, कोई दिन तकिए पे बैठना, कोई दिन भौं पे सोना, सब बराबर है। करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी, कोई दिन तकिया, कोई दिन भौं में सोना जी, भौं पे सोना जी। प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं। सठ गोस्वामियों ने जो था वो फेंक दिया और खाली लंगोटी और कंठा और घर घर हर रोज मांगना, मधुकरी करना और हर रोज अलग अलग पेड़ के नीचे, झुकी भी नहीं। हमें लगता है कितना दुख, न खान पे व्यवस्था, मांगते रहो भीख, न सोने की व्यवस्था, न कपड़ों की व्यवस्था और कुछ नहीं। कितने दुखी लोग हैं। लेकिन सठ गोस्वामी को पूछा कि आप दुखी हो, प्रॉब्लम है आपको? सठ गोस्वामियों को कोई प्रॉब्लम था? प्रभुपाद जी को प्रॉब्लम था, धोती फटी हुई और धूप में बेहोश हो गए और नाव में आते हुए अमेरिका आते हुए 2 दिल के दौरे, मासिव, जिसमें कोई बच नहीं सकता। पहले में नहीं बचता, दूसरे में क्या बचेगा? 2 दिल के दौरे। तो भगवान को कहा मुझे कितना दुख है आज 2 दिल के दौरे पर। नहीं, उन्होंने लिखा कि ये तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो मुझे आपकी कठपुतली बना, अगर चाहते तो कुछ काम करवा ले, नहीं चाहते तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसलिए कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। भौतिक लगाव, बच्चों से लगाओ, पति पत्नी से लगाओ, पैसों से लगाओ, कोठी से लगाओ, सारी दुनिया से लगाओ तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन खाली भगवान के भक्त गुरु से लगाओ और कुछ नहीं जानता, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा?
कौन सा प्रॉब्लम है? थैंक यू वेरी मच। कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।